हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में, जो कि 3D में है। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ये 3D में है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए। तो उससे पहले क्या करता हूँ, कुछ डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे देख लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और ये जेड एक्सिस हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर समझिएगा। तो ये ओ ए वेक्टर हुआ, जहां पे ओ ये जो पॉइंट है ओ यानी ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 0। और यहाँ पे जो पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया कि एक्स वाई जेड है। ठीक है, एक्स वाई जेड हो गया। अब ध्यान से देखो, ओ ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री बना रहा है, और वाई एक्सिस के साथ बीटा डिग्री कोण बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ पे ओ ए वेक्टर जो हो जाएगा, ओ ए वेक्टर, चलिएगा देखिएगा। तो ओ ए वेक्टर जो है वो क्या है? ओ ए वेक्टर यानी आर वेक्टर। चलिए इसका नाम आर वेक्टर बोल देता हूं मैं, आर वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर जो होगा कितना होगा, यानी आर वेक्टर जो होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी एक्स माइनस जीरो। एक्स माइनस जीरो तो एक्स आई कैप हो जाएगा, प्लस वाई माइनस जीरो यानी वाई जे कैप हो जाएगा, प्लस जेड माइनस जीरो यानी जेड के कैप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो ध्यान से। तो ये आपका वेक्टर है। अब वेक्टर का अगर लेंथ निकालना पड़े, यानी ओ ए यहां से यहां तक का लेंथ निकालना पड़े, तो क्या करेंगे? मोड लगा देंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे मोड लगा देते हैं लेंथ निकालने के लिए। अगर देखा जाए तो मोड ओ ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये आपका लेंथ निकल गया। अब ये ओ ए वेक्टर जो है वो इंक्लाइंड कैसे है? ठीक है, यहां देखिएगा ध्यान से। तो ओ ए वेक्टर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड एट, इंक्लाइंड एट अल्फा डिग्री विथ एक्स एक्सिस, बीटा डिग्री विथ वाई एक्सिस एंड गामा डिग्री विथ जेड एक्सिस। देख लीजिएगा यहाँ पे दिया हुआ अल्फा, अल्फा डिग्री किससे है? एक्स एक्सिस से, बीटा डिग्री वाई एक्सिस से, गामा डिग्री जेड एक्सिस से। ठीक है, ये दे दी क्या। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करूं कि ये जो डायरेक्शन निकलेगा, यानी क्या निकलेगा? अल्फा बीटा गामा, ये एंगल है, यही निकालेंगे तो हो जाएगा, वही डायरेक्शन निकालना होगा। तो यहाँ पे एक चीज करते हैं कि देखो ध्यान से, पॉइंट है इस फिगर में। चलो देखो, इस फिगर में ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो चलो देखो, वेक्टर यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया गया। चलिए देखिए, ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है। यहाँ पे ओरिजिन ओ हो गया, तो यहाँ पे जो है पॉइंट, इस पॉइंट का, ठीक है, ए बोल देते हैं। देखिएगा यहाँ पे ए, जिसका कोऑर्डिनेट मान ले एक्स वाई और जेड। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड दे दिया गया। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यस है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू एक्स एक्सिस, यानी ये जो ए है ना, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। तो यहां से देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। अब बताओ यहाँ पे ए का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? तो यहां से यहां तक का लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्स। यहां से यहां तक का लेंथ जो हो गया वो एक्स हो गया। समझ में आ रहा? और ये लेंथ कितना है देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। ये लेंथ जो है, अभी क्या बोला था कि एक वेक्टर जो है आर वेक्टर, चलो इसका नाम दे देता हूँ आर वेक्टर। यहाँ पे आर वेक्टर है। ठीक है, इसका लेंथ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से। इसका लेंथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लेंथ हुआ।
ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस के साथ ये ओ ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, यानी आर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, अल्फा डिग्री बना रहा है। देखो तो अगर यहाँ पे इस डायग्राम में देखा जाए, ठीक है, तो इस एंगल के लिए क्या दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ, और ये क्या है, एच है। तो बी और एच में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आता है, तो cos थीटा आता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे cos थीटा के बारे में। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए, चलो यहाँ पे बी लिख देता हूँ ना, यहाँ पे ये हो जाएगा बी, तो ए बी ओ, ठीक है, ए ओ बी, ए ओ बी, चलो ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, बी बटे एच होता है। अब देखो यहाँ पे थीटा यानी एंगल जो है वो अल्फा है, तो यहाँ पे लिख देंगे cos अल्फा बराबर बी, बी के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब बट्टे एच, एच के जगह पे कितना हो जाएगा, एच के जगह पे ही हो जाएगा ये √100, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हुआ। एक तरह से हमको ये cos अल्फा मिल गया, मतलब ये आपका डायरेक्शन मिल गया है। ठीक है, ये आपका एक डायरेक्शन मिल गया, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 100 मिल गया। चलिए देखिएगा ध्यान से, तो ये आपको यहां से यहां तक, ठीक है, ये मिल गया। अब बात करेंगे फिर से, ध्यान से देखिएगा अगेन, अगेन अगेन, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर, चलो एक पॉइंट ले लेते हैं आपसे, ठीक है, अगर मैं इसका बात कर लूँ, यहाँ पे देखिए, चलिए देखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना। चलिए ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम, यहाँ पे पहले वेक्टर लिख देता हूँ, ये ओ ए वेक्टर है, तो आपका ओ हो गया, यहाँ पे ए लिख देता हूँ, तो ए जिसका कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए, सॉरी, यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है, एक्स वाई और जेड है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो क्या किया गया कि ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम फ्रॉम ए टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है, ये वाई एक्सिस ये हुआ, तो इस पे ड्रॉ करना है आपको, तो ध्यान से देखना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। चलिए देखिए, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो हो जाएगा वो वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो हो जाएगा वो वाई हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम वाई बोल दिए। चलो इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दिया जाए, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया जाए आपका बी बोल देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट का नाम बी हो गया। तो अब ध्यान से देखो, वाई एक्सिस के साथ ओ ए वेक्टर जो है कितना एंगल बना रहा है, तो बीटा बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा डिग्री, क्या हो जाएगा, बीटा डिग्री हो जाएगा। बीटा डिग्री हो गया, समझ में आ रहा है।
चलिए देखिए, तो इन ट्रायंगल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, तो ए ओ बी कर लो, क्या दिक्कत है, ए ओ बी। यहाँ पे इसके लिए अगर देखा जाए तो आपको लेंथ तो ये पता है, यहाँ देखो ये लेंथ आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो इस एंगल के लिए क्या हुआ, बी हुआ, इस एंगल के लिए क्या हुआ, तो एच हुआ, तो बी एच यानी कॉस थीटा में आ जाएगा। यहाँ पे बोलेंगे कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंगल क्या है, तो कॉस बीटा, बीटा है एंगल, बी कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका वाई, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए वाई बटे एच क्या हो जाएगा, तो ये एच जो हो गया, अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज पता चल रहा है, ऐसे भी पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचा गया तो आपको cos बीटा मिल गया। सिमिलरली अगर देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि अगर ये z एक्सिस पे खींचा जाता तो क्या होता। चलिए सिमिलरली कर लेते हैं, इसको हटा दे, सिमिलरली सिमिलरली ड्रॉ परपेंडिकुलर, चलो ऐसे लिख देते हैं कि ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। अगर देखो मैं इसको जेड एक्सिस बोल दूं, ध्यान से देखिएगा, इसको ही जेड एक्सिस बोल दिया जाए तो क्या होगा, ये जेड एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अगर यहाँ पे वेक्टर रहेगा तो वेक्टर ऐसे करके दे दिया जाए, ठीक है, वेक्टर जो है ऐसे करके दे दिया जाए, ये वेक्टर है, ओ ए वेक्टर, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा ए, इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर अगर खींचते हैं तो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर ये खींच लिए, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, ध्यान से देखिए। और ये एंगल कितना बना रहा है, तो एंगल बना रहा है आपका जेड एक्सिस के साथ, आप पीछे देख सकते हैं, ठीक है, तो ये गामा बना रहा है। चलो देखो यहाँ पे बता देता हूँ, ये जेड एक्सिस के साथ क्या गामा बना रहा है ना, तो गामा हो गया। तो यहाँ पे देखो, अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा भाई, तो इसका लेंथ आप देख सकते हैं, आपको बता दिया जाए तो लेंथ कितना है आपको पता है, ऐसे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका, चलो इसका पॉइंट दे देते हैं, ये पॉइंट जो है वो बी लिख देते हैं। तो इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी में अगर देखा जाए तो इस एंगल के लिए क्या हुआ, बी हुआ, ये क्या हुआ, एच हुआ, तो cos थीटा बराबर बी बाई एच, ये तो फॉर्मूला लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पे एंगल क्या है, गामा है, तो cos गामा बराबर बी के जगह पे क्या हो जाएगा, तो जेड हो जाएगा, और यहाँ पे एच के जगह पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो हो गया
ये जो हो गया आपको पता चल गया। अब इस पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, चलो देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो सोल्यूशन क्या होगा, गिवन, पहले जो गिवन लिखा हुआ लिख लो। यहाँ पे गिवन हो गया कि ये वेक्टर दिया हुआ है आर वेक्टर, आर वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, ये दिया हुआ। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, क्योंकि देखो नीचे तो हमेशा मैग्नीट्यूड ही रहा है, यहाँ देखो जेड बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है, देखो ध्यान से एक्स बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो हमेशा नीचे मैग्नीट्यूड रहा किसका, देखो यहाँ पे ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, ये तो वही ना है यहाँ पे। चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। √100 कितना हो जाएगा, ठीक है, √100 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है, तो यहाँ देखो 20 9 29 यानी √29 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, √29 हो गया। तो देन यहाँ पे कॉस अल्फा यानी एक्स एक्सिस के साथ, तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे x बटे √100 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो x यानी क्या, आई कैप का कोफिशिएंट जो है वो हो जाएगा, तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 2 है। अब बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी कितना है, तो √29, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो कॉस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 कॉस बीटा यानी वाई एक्सिस के साथ, तो वाई कंपोनेंट कर लेंगे यहाँ पे, तो वाई कंपोनेंट ले लिए √29। उसी तरह से कॉस गामा का बात करेंगे, तो कॉस गामा यानी देखो गामा तो वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल है, तो जेड कंपोनेंट क्या है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख दिए, और बटे देखो ध्यान से इसका मैग्नीट्यूड कितना 29, तो √29 यहाँ पे लिख दिया गया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको कॉस अल्फा भी मिल गया है, कॉस अल्फा भी मिल गया है, कॉस बीटा भी मिल गया है, एंड कॉस गामा भी मिल गया है, ठीक है, कॉस गामा भी मिल गया, ये 4 है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। थैंक यू सो मच, आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।